जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों हम सब सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे थे, आज हम सब फिर एक नए पेपर को कवर करेंगे। आज जो पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 13 जनवरी को जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन यह पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें हम सब सीडीपी को कल के वीडियो में कवर किए थे। आज हम सब जो कवर करेंगे वह सामाजिक अध्ययन है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं और इसमें हम सब आज 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यह प्ले लिस्ट जो ये प्ले लिस्ट में यह वीडियो डाला जा रहा है दोस्तों, उस प्ले लिस्ट को आप ज़रूर एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कंप्लीट वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कराया जाएगा। 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने सीटेट हैं हुए हैं दोस्तों, सब पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। सीटेट की अगर बात किया जाए दोस्तों, सीटेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वह होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम ही ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज का है पूरा खेल होता है। अगर आपने सीटेट का क्वेश्चन लैंग्वेज को समझ लिया, आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। पेपर जाहिर सी बात है दोस्तों, प्राइमरी का पेपर है, जूनियर का पेपर है, 1 से लेकर 8 वालों का बच्चों का पेपर है। पेपर बहुत टफ नहीं होता, लेकिन समस्याएं जो होती हैं क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन पढ़ेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, चारों ऑप्शन गलत लग रहे हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन सही लगे उसमें कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसको आपको चॉइस करना है। इस प्रकार से आप जितने भी पेपर को सॉल्व करिए, आप जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज का समझने का ज़रूर प्रयास करिए। और सीटेट देते समय एग्ज़ाम दोस्तों, सीटेट के बारे में आप सोचते हैं तब भी आप यह सोचिए कि छोटे बच्चों का एग्ज़ाम है, प्राइमरी के बच्चों का एग्ज़ाम है और जूनियर के बच्चों का एग्ज़ाम है। इसमें बालक को आप कभी निगेटिव नहीं दिखाना है। बालक हर समय केंद्र में रहेगा, आपको बालक को केंद्र में रखकर हर क्वेश्चन का जवाब देना होगा। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सोशल साइंस में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और हम सब 60 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट हिंदोस, सेकंड ऑप्शन है इंडोस, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों सिंधु या फिर लास्ट ऑप्शन है भारत। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु। सिंधु जो है दोस्तों, जो इंडस है, इंडस शब्द जो है संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? ऑप्शन है पहला ब्रह्मगिरि, सेकंड ऑप्शन है दाओजली हेडिंग या फिर दोस्तों थर्ड ऑप्शन है भीमबेटका या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों मेहरगढ़। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन आपका ए सही है दोस्तों, ब्रह्मगिरि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के बारे में एक इतिहासकार मिनहाज ए सिराज के संबंध में सही है? ऑप्शन पहले कथन इसमें देखते हैं। कथन ये है दोस्तों, उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थे। बी कथन है दोस्तों, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों केवल बी सही है, ऑप्शन सी है ए बी दोनों सही हैं या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों नहीं सही नहीं है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे दिल्ली की वास्तुकला के इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। इस टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ध्यान देना चाहिए। पहला फर्स्ट ऑप्शन है साम्राज्यिक के दावे और प्रभुत्व पर, बी ऑप्शन है कथन है दोस्तों, ऑप्शन ना होके कथन है ये। इसमें जो बी कथन है, कह रहे पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर। ऑप्शन फर्स्ट इसमें जो कह रहे हैं केवल ए प्रासंगिक है, ऑप्शन बी दोस्तों केवल बी प्रासंगिक है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों प्रासंगिक है या फिर लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी अप्रासंगिक है। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही है दोस्तों, केवल ए सही है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला भी क्वेश्चन दोस्तों कथन से ही संबंधित है। कथन ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। इसमें जो कथन पहला है, कथन ए दोस्तों कह रहे हैं ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। कथन बी है बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए सही है दोस्तों परंतु बी गलत है, या फिर सेकंड ऑप्शन है बी सही है परंतु ए गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए तथा बी दोनों गलत हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं। इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही हैं। अब इसमें एक शब्द आया दोस्तों समिस। समिस वह भोजन होता है दोस्तों जिसमें मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, उसे हम समिस भोजन कहते हैं। ऑप्शन समिस का मतलब यही होता है कि मांस मछली, और जिसमें हम मदिरा का भी सेवन करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। फर्स्ट ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। इसमें बी ऑप्शन है भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया। सी ऑप्शन है खेतिहर को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई, या फिर लास्ट ऑप्शन है अंग्रेजों ने भारत के लोगों को धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का निर्णय किया। अब ऑप्शन इसमें जो सही होगा उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए बी और सी सही है। ऑप्शन बी है दोस्तों, कह रहे हैं कि बी सी और डी सही है। ऑप्शन सी है ए और डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपका ए सही है और ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया। फर्स्ट ऑप्शन है सूती अधिनियम, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों कैलिको अधिनियम, ऑप्शन थर्ड है छीट अधिनियम, ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों भारत व्यापार अधिनियम। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कैलिको अधिनियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह अधिनियम दोस्तों 1720 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जो पहला कथन है स्टेटमेंट फर्स्ट हम देखते हैं पहले। कथन फर्स्ट है बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार हिंदू भूस्वामियों महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया। बी कथन है अंग्रेजों की भू नीतियाँ मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामियों और महाजन मुंडाओं ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, कह रहे हैं कि ए तथा बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है। ऑप्शन बी है, कह रहे हैं ए तथा बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है बी सही है किंतु आपका ए गलत है। अब इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बी सही है किंतु आपका ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ दोस्तों वर्ष में हुआ, किस वर्ष में हुआ था अलीगढ़ आंदोलन? 1865, 1875, 1885 या फिर 1895। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1875 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
किसने आर्य साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों? आर्य साम्राज्य के समाज की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है राजा मोहन राय, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन थर्ड है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन फोर्थ है स्वामी दयानंद सरस्वती। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर इसकी सन की बात किया जाए तो दोस्तों 1875 में मुंबई में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है, इसको आपको ऑप्शन ना देकर सीधा मिलान करके ही बता देंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट है दोस्तों यंग बंगला मूवमेंट दोस्तों, यह जो चला था कब चला था? इसका जो है मिलान किस में होगा? हेनरी डेरजियो जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। यंग बंगला मूवमेंट जो होता है किससे संबंधित है? वह आपका हेनरी डेरजियो से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन दोस्तों, यह किससे संबंधित है? जो रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, यह स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, इसको आप जानते ही होंगे। ऑप्शन थर्ड में चला जाएगा अलीगढ़ आंदोलन जो दोस्तों, अभी इसको हमने आपको बताया कि अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। लास्ट में बचा स्वाभिमान आंदोलन, यह आपका पेरिस से संबंधित है, सॉरी दोस्तों पेरियार से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन हम समझते हैं सबसे पहले। इसमें कथन ए है दोस्तों, पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। कथन बी है, स्टेटमेंट सेकंड है जो कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार हो समझाने में सफल रहा। कौन सा मिशन दोस्तों? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए सही व्याख्या है बी। ए दोस्तों किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ऑप्शन सेकंड है, कह रहे हैं ए और बी दोनों सही है, ए सही व्याख्या है बी की। या दोस्तों थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आपका बी गलत है। या फिर फोर्थ ऑप्शन जो इसमें दिया गया है बी सही है किंतु आपका ए गलत है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी की बात करें तो कह रहे हैं ए सही है दोस्तों किंतु आपका बी जो है गलत है। बी आपका क्या था? कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम दोनों को स्वीकार हो समझाने में सफल रहा। तो ये आपका नहीं है, बाकी आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। इसमें जो कथन ए है दोस्तों, कह रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। कथन बी है, दोनों अंग्रेजी अधिकारियों तथा राष्ट्रवादी भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें जो फर्स्ट है ऑप्शन है, कह रहे हैं ए सही है बी गलत है। ऑप्शन बी है दोस्तों ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन सी है दोनों दोस्तों ए और बी सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोनों ए और बी गलत है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट थर्ड हो जाएगा दोस्तों, आपका ए और बी सही है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, करें संविधान सभा की बैठकें किन किन स्थानों पर हुई थी। अब इसमें कुछ आपको कथन दिए गए हैं किस किस स्थानों पर हुई हैं। इसमें कुछ में नहीं हुआ होगा, कुछ में हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आए दोस्तों आप यह समझने का प्रयास करिए, जिससे अगर आप यह नहीं समझ पा रहे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये समझिए किस पे नहीं हुआ है। अगर इसमें आपको एक भी ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें बैठक नहीं हुआ है तो आप समझ जाएंगे। या फिर यह समझिए किस पे हुआ है, आप जानते होंगे। तो इसमें नई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों संविधान सभा की जो बैठकें इन तीनों जगह पे नहीं हुआ था। आपका
सिर्फ नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो ए होगा वही सही होगा। हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है दोस्तों, केवल एक सही है, तो आपका यही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है ब्रह्म ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं। ऑप्शन बी है दोस्तों बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं। या फिर सी ऑप्शन है आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं। ऑप्शन डी है दोस्तों आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बाकी आपका जो फर्स्ट है बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं, बी है बाह्य ग्रह आकार छोटे ग्रह, ये सब आपके गलत हैं। आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है दोस्तों। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करें। थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन छोटा कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। आपको यहीं पे मिला के दिखा दे रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। हो गया दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। सबसे पहले है अंटार्कटिका में शोध केंद्र दोस्तों, ये आपका किस में जाएगा, ये आपका सही होगा अंटार्कटिका में। ये दोस्तों दक्षिण गंगोत्री से संबंधित है। अंटार्कटिका में शोध केंद्र यह आपका दक्षिण गंगोत्री से संबंधित है। यह आपका फोर्थ में चला जाएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी जैसे आपको पता होगा दोस्तों, यह नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी में आती है। इसके बाद जो विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखिए दोस्तों लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी, तो यह आपका चला जाएगा अमेजन दोस्तों। और कुछ जो फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच संकरी भूमि दोस्तों, ये आपका चला जाएगा पनामा, ऑप्शन सेकंड। लेकिन आप एक कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, कह रहे हैं विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो समझिए कि एक की लंबाई की बात हो रही है, एक की जो चौड़ाई की बात हो रही है। कौन चौड़ी है सबसे ज़्यादा, चौड़ी में सबसे लंबी है, एक लंबी नदी है, तो ये ऐसे इस तरीके से डिवाइड हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट आप कथन है विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। बी कथन है दोस्तों विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। ऑप्शन इसमें आपका सी ऑप्शन है विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। ऑप्शन इसमें जो दिया गया है, कह रहे हैं केवल ए सही है, केवल बी सही है, या फिर केवल सी सही है, या दोस्तों केवल बी तथा सी सही है। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें सिर्फ आपका बी ही सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यामोत्तर के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यामोत्तर खाली जगह है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों देशांतरी रेखाएं हैं। ऑप्शन सेकंड है विषुवत वृत्त की समांतर रेखाएं। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरह घटती जाती है, यह ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब इसमें जो सही ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं ए तथा बी सही है। ऑप्शन सेकंड है बी तथा सी सही है। ऑप्शन सी है दोस्तों ए तथा सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी तथा सी सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें प्रवाल भित्ति की बात करें तो हम ऑप्शन पहले देखते हैं। इसमें कथन पहले है दोस्तों, कथन हम समझेंगे फिर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो कथन है प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल हैं। कथन बी है दोस्तों प्रवाल भित्तियाँ समुद्र तट के कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बी कथन है। अब सी कथन हम देखते हैं। जब जीवित फालिब मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों बी और सी सही है। ऑप्शन थर्ड है ए और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी और
सी सभी सही है, तो राइट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। आपका बी भी सही है और आपका सी भी सही है, लेकिन ए आपका नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन, दोस्तों क्या रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती है। निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा की चर्चा में स्थान मिलना चाहिए। इसमें पहले कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों, हम कथन समझते हैं। अत्यधिक तापमान, निम्न वर्षा, बहुत कम वनस्पति या शुष्क प्रदेश का। दोस्तों टीचर पढ़ाना क्या चाह रही है, रेगिस्तान में जीवन के बारे में बताना चाह रही है। अब इसमें कौन सा कथन दोस्तों सही होगा उसको आपको बताना है। क्लास में कौन से कथन को स्थान मिलना चाहिए। पहले हम कथन समझते, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन मान रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, करें कि ए बी सी सही है, ऑप्शन सेकंड है बी सी डी सही है, ऑप्शन थर्ड है ए सी डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी सभी सही हैं। इसमें आपका यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये सभी सही हैं। रेगिस्तान के बारे में आप बता रहे हैं, तो इन सब से आप प्रारंभ कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कायांतरित शैल, दोस्तों कायांतरित शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लाना चाहिए। किसके बारे में दोस्तों, कायांतरित शैलों की बात कर रहे हैं। कायांतरित शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। इसमें हम ऑप्शन देखते, पहले कथन कुछ दिए गए दोस्तों, एक मिनट। ताजमहल, लाल किला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कह रहे हैं केवल ए सही है। कायांतरित शैलों की बात कर रहे हैं तो केवल ए सही है, केवल बी सही है, या फिर सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, या फिर लास्ट ऑप्शन है ना तो ए ना तो बी। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज करेक्ट है दोस्तों, केवल ए सही है, ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काला मेघ में दिए गए मौसम मापकों के कॉलम सेकंड में दी गई मौसमी घटनाओं से मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम फर्स्ट है दोस्तों, कॉलम सेकंड है। इसमें हम समझते हैं, पहले इसको हम मिला कर आपको बता देते हैं इसमें कौन से किसका संबंध किससे है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, इसमें थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का संबंध किससे दोस्तों, थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं, थर्मामीटर से हम तापमान को नापते हैं। ऑप्शन इसमें आपका कौन सा चला जाएगा दोस्तों, एक मिनट। इसमें पहला का तीसरे में चला जाएगा दोस्तों, वायु का तापमान। थर्मामीटर से क्या नापते हैं, तापमान नापते हैं, तो वायु का तापमान हो, फीवर हो, ये सब थर्मामीटर से ही नापा जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन है वायु दाबी मापी, दोस्तों यह किससे संबंधित है, यह आपका संबंधी होता है वायु दाब से दोस्तों, किससे, वायु दाब से। फोर्थ में चला जाएगा वात दिग्दर्शी, दोस्तों यह किससे संबंधित है, यह आपका संबंधित है पवन की दिशा से दोस्तों, फर्स्ट में चला जाएगा। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वर्षा मापी। वर्षा मापी दोस्तों क्या होता है, इसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसे हम वर्षा की मात्रा को नापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समताप मंडल के बारे में निम्न में कौन से कथन सही हैं। समताप मंडल की बात करें, यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ऑप्शन बी है दोस्तों, इसमें ओजोन की परत होती है। ऑप्शन सी है उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन कौन सा, कह रहे पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, ऑप्शन सेकंड है ए और सी सही है, फिर ऑप्शन थर्ड है बी और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल इसमें ए सही है, ए और बी से आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इस दावे के उदाहरण हैं कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने परिवार के साथ की गई अंतरक्रिया का ही परिणाम है दोस्तों। पहला ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन है अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है अमेजन बेसिन में लोग कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। या फिर ऑप्शन थर्ड है दोस्तों बिहार तथा असम के लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
अब इसमें आपका और भी ऑप्शन है, पहले इसमें कथन भी दिए गए दोस्तों, कथन से वो ऑप्शन दिए तो कथन हो गया, इसमें कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है उसको आपको बताना है ऑप्शन। और हम इसमें देखते हैं, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे, इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके कैसे आए, कथन से संबंधित आए, कथन दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं उसको आपको बताना है। हम ऑप्शन देखते हैं अब। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों केवल आपका बी और सी सही है, या फिर थर्ड ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों ए बी और सी सही है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा दोस्तों, ये सभी ऑप्शन आपके सही थे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला जो कथन है, एक सुखद मनोरस भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। कथन जो आ रहे हैं दोस्तों इसमें करें, एक संसाधन को हमेशा आर्थिक मूल्य वाला होना चाहिए। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं, इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कि नहीं ए और आर दोनों सही हैं, और जो दोस्तों आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। ऑप्शन बी है दोस्तों, कह रहे हैं कि ए और आर आपका दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आपका आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ए और आर आपका दोनों गलत हैं, दोनों नहीं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें सतत पोषणी विकास के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं, हम कथन इसमें पहले कथन समझ लेते हैं फिर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कथन ए है दोस्तों, स्टेटमेंट है, सतत पोषणी विकास का तात्पर्य संसाधन का अधिकतम दोहन कहना है। कथन बी है, सतत पोषणी विकास के अभाव में अन्वीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। ऑप्शन इसमें हम देखते हैं, पहले ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि दोनों ए तथा बी सही है, बी सही व्याख्या कर रहा है ए की। ऑप्शन बी है, दोनों दोस्तों ए तथा बी सही है किंतु बी सही व्याख्या नहीं करता ए की। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आपका बी गलत है। या फिर इसमें जो लास्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं ए गलत है किंतु आपका बी सही है। अब इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए गलत है दोस्तों लेकिन आपका बी आपका राइट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है दोस्तों, कथन है दोस्तों, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। कथन ए हो गया। कथन बी जो है दोस्तों, कह रहे स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। ऑप्शन इसमें हम देखते हैं, कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों कह रहे हैं केवल बी सही है, या फिर ऑप्शन थर्ड है ए तथा बी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ना तो ए सही है ना तो बी सही है। अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें दोस्तों केवल आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लद्दाख में कृषि धर्म, कह रहे हैं लद्दाख में कृषि धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा, क्या दोस्तों वो केसर सागा को गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है केवल बौद्ध, ऑप्शन सेकंड है मुसलमान और बौद्ध, ऑप्शन थर्ड है हिंदू और बौद्ध, या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल हिंदू। क्या गाते हैं दोस्तों, केसर सागा। इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं कि कई जिलों में विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा खाली जगह द्वारा किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है जिलाधिकारी, ऑप्शन सेकंड है तहसीलदार, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों पटवारी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ग्राम पंचायत। राइट आंसर इसमें आपका सेकंड हो जाएगा दोस्तों, तहसील द्वारा, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संस्था के संदर्भ में प्रासंगिक है। कथन फर्स्ट है दोस्तों, ये कथन कारक से कथन से संबंधित है। कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं उसको आपको बताना है। फर्स्ट कथन है बेहतर आय उपलब्ध कराती है और
व्यापारियों पर निर्भर करती रहती है दोस्तों, सहकारी संस्था की बात कर रहे हैं। बी कथन है बड़ी कंपनियों को सहायता करती है, या फिर सी कथन इसमें जो दिया गया है, सी कथन है सदस्यों की क्षमता बढ़ती है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कह रहे हैं ए बी सी सही है, ऑप्शन बी है दोस्तों केवल ए और बी सही है, ऑप्शन थर्ड है केवल ए और आपका सी सही है, फिर फोर्थ ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, ए और आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साप्ताहिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है दोस्तों? किसके बारे में? साप्ताहिक बाजार के बारे में। हम शब्द पहले देखते हैं कौन कौन से वाक्य हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है कह रहे हैं साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती हैं जो सप्ताह में किसी विशेष दिन खुलती हैं। जैसा कि दोस्तों हमको अगर साप्ताहिक बाजार की बात करें, ये बाज़ारें ऐसी जगह लगती हैं जहाँ मार्केट की सुविधा भी नहीं उपलब्ध हो पाई है, या फिर मार्केट उनके घर से काफ़ी दूर लगती हैं। तो दोस्तों साप्ताहिक बाजार ऐसा किया जाता है कि सप्ताह में एक दिन 2 दिन लगते हैं, जिसमें कुछ दुकानदार आते हैं, अपनी दुकान को लगाते हैं और शाम को फिर लेके चले जाते हैं। तो यह होगा नहीं दोस्तों, पक्की दुकानें होंगी तो रोज़ खुलनी चाहिए, तो रोज़ तो खुलती नहीं है। ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा ही नहीं। ऑप्शन बी पे चलते हैं। साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है। ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसमें किसी प्रकार से किराया नहीं दिया जाता, क्योंकि सप्ताह में एक दिन लगाना है, एक दिन के लिए किराया नहीं दिया जाता। यह भी ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। अब हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है साप्ताहिक बाजार में ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है। अब पहले हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसको आपको डिफाइन करते हैं। ये भी सही हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं पहले। साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत पर मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो इसमें थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन से भी बेहतर ऑप्शन हो सकता था, लेकिन आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सारों में सबसे बेहतर ऑप्शन आपका यही होगा। बाकी 3 ऑप्शन आपके निगेटिव ऑप्शन हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा ना सोचिए कि साप्ताहिक बाजार में और भी तो चीज़ें होती हैं, उस चीज़ पे नहीं। आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन आपका क्या होगा, उसको आपको ढूंढना है। साप्ताहिक बाजार में अधिक कीमत पर नहीं मिलती दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकार की मांग कर रहा था? ऑप्शन फर्स्ट है उन्मूलन आंदोलन, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन थर्ड है मजदूर आंदोलन, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों स्त्री अधिकार आंदोलन। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो इसमें है नागरिक अधिकार आंदोलन। यह दोस्तों यह आंदोलन आपका 1954 से 1964 के बीच शुरू हुआ था, इसको आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विज्ञापनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हम देखते हैं पहले। ए है सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता उत्पाद क्रय करने के लिए तार्किक समझ और सूचित निर्णय लें। बी है दोस्तों खरीद के लिए निजी भावनाओं की अपील करता है। सी है दोस्तों उपभोक्ता को विश्वास दिलाता है कि ब्रांड उत्तम है। या फिर फोर्थ इसमें जो है विज्ञापनों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में दिखाना बहुत महंगा है। ऑप्शन फर्स्ट है कह रहे हैं केवल ए, बी और सी सही है। बी ऑप्शन है बी, सी, डी सही है। या फिर ऑप्शन सी इसमें कह रहे हैं ए और सी सही है, ए, सी, डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए, डी आपका बी सही है। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इसमें केवल बी, सी और आपका डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? राज्य और धर्म के बीच आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं। ऑप्शन बी है दोस्तों उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों दोनों के बीच कोई फासला नहीं है। या फिर लास्ट ऑप्शन है उनके बीच अतार्किक फासला है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। किसके किसके? राज्य और धर्म के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगर ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अपने आप ले सकती है। अब इसके लिए दोस्तों आप राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं उसको आपको जानना होगा। बिना उनके शक्तियों को आप कैसे समझ पाएंगे। अगर कोई राष्ट्रपति बन गया वो भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से फैसला ले सकता है, इसको आपको जानना होगा। ऑप्शन हम देखते हैं फिर आपको बताते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, करें प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती है। अब दोस्तों क्या राष्ट्रपति अगर कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो वह अपने मन से जिसे वह प्रधानमंत्री बनाना चाहे बना सकता है? नहीं दोस्तों, उसके लिए जो मेंबर होते हैं, जो आपके संसद होते हैं, उसी में से नेता चुना जाता है, बहुमत दल का नेता चुना जाता है, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में सभी संसद मिलकर चुनते हैं। तो आपका ये सही नहीं होगा कि राष्ट्रपति जिसे चाहे बना ले, तो होगा नहीं। बी ऑप्शन देखते हैं, मंत्रिपरिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को नामांकित कर सकती है। तो यह भी आपका गलत होगा दोस्तों। ऑप्शन सी देखते हैं, दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए सलाह कह सकती है। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। लेकिन लास्ट ऑप्शन इसमें देखते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, निचले सदन में पूर्णतः बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकती है। तो यह हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी सही होगा। और राष्ट्रपति की अगर ये भी आपका होता कि किसी की फांसी की सज़ा मिला है तो उसे आप उम्र कैद में बदल सकता है, तो यह भी दोस्तों राष्ट्रपति के पास पावर होती है। इसको भी आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करिए प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। जो फर्स्ट इसमें कथन है, शिकायत करने वाले को FIR की नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है जिसकी उसने एक संज्ञेय अपराध की FIR दर्ज कराई है। ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट कथन। अब इसमें जो सेकंड कथन है उसको आपको हम बताते हैं। शिकायत करने वाले FIR की सूचना मौखिक रूप से नहीं वरन केवल लिखित रूप में पुलिस को दे सकते हैं। इसमें FIR की बात करें तो FIR के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत है दोस्तों। बहुत सिंपल से दो ही बातें हैं। पहला कि आपको FIR लिखित देना होगा, या फिर दूसरा कि आपको उसकी जो कापी है वह नहीं मिलेंगी। हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। करें केवल ए सही है, या फिर ऑप्शन केवल दो सही है, या फिर सी ऑप्शन है दोस्तों ए और बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें जो कि आपका हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें गलत हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित दोस्तों न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से जनजाति का इलाका दोस्तों? भील की, संताल के, गोंड की, या फिर डोगरिया कोंड के? तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, डोगरिया कोंड के इलाका है, जो कि एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित ए तथा बी को पढ़िए तथा पहचानिए कि कौन सा कानून हाशिएकृत लोगों के हित में है। ऑप्शन हम फर्स्ट देखते हैं। इसमें पहला जो कह रहे हैं कथन है दोस्तों, कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाले कानून। बी कथन है चीज़ों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य करने वाले कानून। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों केवल आपके बी सही है, या फिर ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है दोनों दोस्तों ये भी दोनों सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है आपका ना तो ए सही है ना तो बी सही है। इसमें आपका ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, केवल ए सही है। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थित को निश्चित करने वाला कानून। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे NCF की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 सुझाती है। क्या सुझाती है? ये भी आपका दोस्तों कथन से संबंधित है। कुछ कथन दिए गए हैं, पहले हम कथन को समझते हैं क्या क्या NCF की विशेषताएं हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास के पाठ्यक्रम का स्थानीय उदाहरणों का समावेशन। बी कथन है सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम स्वभाव में व्यवहारिक है। ऑप्शन सी दोस्तों पाठ्य पुस्तकों के दायरे में अधिगमकर्ताओं में उत्सुकता को बढ़ावा।
या फिर इसमें फोर्थ कथन है समाज में यथास्थिति बनाए रखना। फर्स्ट ऑप्शन है केवल आपका ए और बी सही है। ऑप्शन बी दोस्तों केवल बी सी डी सही है। ऑप्शन सी केवल सी और डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन केवल आपका ए बी तथा सी सही है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर दोस्तों ए बी सी आपका राइट आंसर है, लेकिन डी आपका गलत है, जो कि समाज में यथास्थिति बनाए रखना इसकी बात नहीं करता। बाकी सारे ऑप्शन इज राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? उपयुक्त विकल्प को चुने दोस्तों। फर्स्ट है तथ्य परम पावन है तथा इन पर प्रश्न नहीं कर सकते दोस्तों। बी है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मामलों में के शिक्षण से बचना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कह रहे हैं ए सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी सही है। ये आपका थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर आपका दोस्तों डी ही हो जाएगा, ए बी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन कॉन्सेप्ट मैपिंग अवधारणा मानचित्र संबंधित है, सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है दोस्तों, कथन फर्स्ट है अवधारणा मानचित्र पदानुक्रम में व्यवस्थित अवधारणाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसमें समावेशी अवधारणा सबसे शीर्ष पर होती है। कथन बी है अवधारणा मानचित्र मिलान के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल कथन ए सही है। ऑप्शन बी दोस्तों कथन ए और बी दोनों सही हैं। फिर ऑप्शन सी है दोस्तों केवल कथन आपका बी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है कथन ए सत्य है जबकि आपका बी गलत है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कथन ए सही है और बी करें ए और बी दोनों सही हैं। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पर एक भूगोल कक्षा में सोलर कुकर की संकल्पना पर आधारित गतिविधि का उद्देश्य खाली जगह को प्रदर्शित करने का होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कैसे भोजन बनाना मनोरंजक हो सकता है। ऑप्शन सेकंड है कैसे सौर ऊर्जा का संग्रहण एवं उपयोग किया जा सकता है। अगले ऑप्शन पे हम इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा दोस्तों, कैसे सौर ऊर्जा का संग्रहण एवं उपयोग किया जा सकता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन आपका बी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन अध्यापन समूह का भाग हो सकता है? किसका दोस्तों? अध्यापन समूह का भाग। फर्स्ट ऑप्शन है एक ही संस्था का परंतु अन्य विषय का शिक्षक। ऑप्शन बी है एक अन्य संस्था में समान विषय का शिक्षक। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त एक शिक्षक। ऑप्शन फोर्थ है कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिससे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल हो। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिससे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को उनके विद्यालय की ऊर्जा संपरीक्षा की एक गतिविधि में भागीदारी के लिए अति उपयुक्त कारण क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में प्रयोग होने वाले उपकरणों के प्रकारों को जानने के लिए। बी ऑप्शन है विभिन्न उपकरणों के प्रकारों को जानने के लिए। या फिर ऑप्शन थर्ड है आदतों में साधारण बदलाव द्वारा कितनी ऊर्जा की बचत की जा सकती है यह जानने के लिए। लास्ट ऑप्शन है विद्यालयों द्वारा कितनी ऊर्जा का उपभोग किया गया यह जानने के लिए। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 80 सही होगा दोस्तों। आदतों में साधारण बदलाव द्वारा कितनी ऊर्जा की बचत की जा सकती है यह जानने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सौर मंडल के प्रदर्शन के लिए अध्यापक कक्षा से कुछ विद्यार्थियों का चुनाव करता है। चुने गए प्रत्येक विद्यार्थी को सौर मंडल के ग्रहों के नाम वाले पट्ट दिए गए। विद्यार्थियों को पट्ट थामने के लिए कहा गया और उनको
उनका स्थान ग्रहण करते हुए सौर मंडल का प्रतिरूप बनाने के लिए कहा गया। ग्रहों की प्रदान की गई भूमिकाओं के लिए विद्यार्थियों के चुनाव की अति उपयुक्त कसौटी क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है त्वचा का रंग, सेकंड ऑप्शन है लंबाई, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों गत परीक्षा में प्राप्त अंक, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों संप्रेषण का कौशल। अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा दोस्तों, लंबाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इतिहास से परिचित कराने के लिए अति प्रभावशाली एवं रुचिकर अध्ययन की रणनीति कौन सी हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्कर पुरस्कृत फिल्म के प्रदर्शन के बाद बिना किसी अवकाश के व्याख्यान, ऑप्शन बी है दोस्तों अधिगमकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि ऐतिहासिक रचनाएं स्रोत को जोड़ने के माध्यम से बनती हैं, खजाना खोजने का खेलें। ऑप्शन जो इसमें थर्ड है स्मारकों के संरक्षण एवं सुरक्षा पर एक प्रायोजन। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा दोस्तों। अधिगमकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि ऐतिहासिक रचनाएं स्रोत को जोड़ने के माध्यम से बनती हैं, जैसे दोस्तों खजाना खोजने का खेल खेलें। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों आपका स्टेटमेंट से संबंधित है। पहला जो स्टेटमेंट पहले हम समझते हैं, कह रहे हैं मिडिल स्कूल स्तर पर कैसे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तकें पुरानी नागरिक शास्त्र की पुस्तकों से भिन्न हैं के बारे में दिए गए कथन को समझे दोस्तों। कथन ए तथा बी को पढ़ें या फिर से वही समझने का प्रयास करें कौन सा इसमें सही होगा। पहले हम स्टेटमेंट ए समझते हैं। कथन ए है नागरिक शास्त्र की पुस्तकों में ऐसे ठोस उदाहरणों की कमी थी जिनके जरिए लोगों के जीवन में लोकतंत्र की स्थिति को उजागर किया जा सके। कथन बी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तकों में ऐसी विषय वस्तु शामिल की गई है जो विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी है। ऑप्शन इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है, ऑप्शन सेकेंड है दोस्तों केवल बी सही है, ऑप्शन थर्ड है दोनों दोस्तों ए तथा बी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ना तो ए ना तो बी सही है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन दोनों दोस्तों ए तथा बी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करें कक्षा में सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकताओं को पढ़ाए जाने के उद्देश्य के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए। पहला कथन है ताकि सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति विद्यार्थी आलोचनात्मक एवं रचनात्मक दोनों रवैये विकसित करें। बी कथन है ताकि जब विद्यार्थी भारत के सामाजिक व राजनीतिक स्याह यथार्थ से निराश हों। ऑप्शन सी कथन है इसमें ताकि विद्यार्थी भारतीय लोकतंत्र के बारे में जाने, दैनिक जीवन में इसका स्वरूप एवं न्याय व संघर्ष के रूप को जान पाए। ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए बी सही है, ऑप्शन बी है सेकंड है दोस्तों केवल बी तथा सी सही है, ऑप्शन थर्ड है केवल ए तथा सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी और आपका सी तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, केवल आपका ए और सी सही है, बी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई गई कई थीम से संबंधित अखबार के लेख अपने विद्यार्थियों को देती हैं। वह उन्हें लेख में उठाए गए मुद्दे के साथ कक्षा में पढ़ाए गए संप्रतियों के साथ जोड़ने को कहती है। इससे दोस्तों क्या होगा उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं प्रस्तुति के मौखिक कौशलों का विकास होगा। सेकंड ऑप्शन है पता लगेगा कि अखबारों के लेख पाठ्य पुस्तकों से अधिक प्रासंगिक है। ऑप्शन सी है दोस्तों जांच आधारित अधिगम को प्रोत्साहन होगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है विश्लेषणात्मक कौशलों का विकास होगा। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भी दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है कथन से संबंधित है। हम पहले कथन समझते हैं। ऑप्शन इसमें देखते हैं। ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कह रहे हैं केवल ए तथा बी सही है,
सेकंड ऑप्शन है केवल सी तथा डी सही है, या फिर दोस्तों ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन है केवल ए बी सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है बी सी तथा डी सही है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, केवल सी तथा डी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की यह समझाने के लिए कि आधुनिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को ऐसे संदर्भों के प्रति संवेदनशील रहते हुए पढ़ना चाहिए जिनमें इतिहास के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई। एक शिक्षक दोस्तों, ऑप्शन इसमें देखते हैं, कथन ही है, कथन पहले हम देखते हैं, इसमें कथन पढ़ते हैं। इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे समय के साथ विषय का ज्ञान परिवर्तित हो सकता है। बी कथन है, इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे समय के साथ भाषा परिवर्तित होती है। सी ऑप्शन सी कथन है दोस्तों, इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे शब्दों के साथ समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं। ऑप्शन इसमें देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों ए और बी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन सी है बी और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा डी दोस्तों, ए और सी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका स्टेटमेंट से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। स्टेटमेंट फर्स्ट हम समझते हैं सबसे पहले। कथन फर्स्ट, सामाजिक विज्ञान के अधिगम को अधिक आनंददायक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापन पद्धति में अभिनव परिवर्तन की आवश्यकता है। कथन सेकंड है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में यथासंभव क्रीड़ाओं को सम्मिलित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी विषय का आनंद उठा सकें। ऑप्शन इसमें देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों केवल फर्स्ट गलत है परंतु आपका सेकंड सही है, ऑप्शन सी दोस्तों। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया करें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। लास्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही है परंतु आपका सेकंड गलत है। राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट आपका सही है लेकिन सेकंड आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल में अकाल के चित्रों को क्यों प्रायः एक प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता था। ऑप्शन फर्स्ट है वे वास्तविक विश्वासी लोगों द्वारा खींचे गए थे। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों ऑप्शन सेकंड है वे अतीत की घटनाओं को जैसे वास्तव में वे घटी हैं एवं जैसे उस समय में लोग थे उसी रूप में दर्शाते हैं। तो राइट आंसर आपका यही हुआ है दोस्तों, वे अतीत की घटनाओं को जैसे वास्तव में वे घटी हैं और जैसे उस समय में लोग थे वैसे ही वह दर्शाते थे। ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। समस्या समाधान के अनुप्रयुक्त रूप के चरणों को आरंभ से अंत तक क्रम में लगाएं। किसको दोस्तों, समस्या समाधान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन इसमें कथन दिया गया कुछ परिकल्पना को विकसित करना फर्स्ट है। सेकंड जो है कुछ मामलों में परिकल्पना को रूपांतरित करना सेकंड है। समस्या को परिभाषित करना थर्ड है। जो फोर्थ जिसमें जो है दोस्तों परिकल्पना की जांच करना। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सी और सी। आप एक मिनट दोस्तों, फर्स्ट जो ऑप्शन है कह रहे हैं सी ए बी डी सही है, या फिर बी ऑप्शन है सी ए डी बी सही है, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों ए डी बी सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है डी बी सी और आपका ए सही। इसी आपको सीक्वेंस लगाना था तो इसमें जो कि आपका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले सी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इतिहास की कक्षा में भारत के कम विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्नोत्तरी उदाहरण खाली जगह का। ऑप्शन है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन सेकंड है योगात्मक आकलन, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों नैदानिक आकलन, या फिर फोर्थ है अधिगम का आकलन। अब इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, विकल्प हम देखते हैं कौन इसमें सही होगा। फर्स्ट है करें ए और बी सही है। सेकंड जो ऑप्शन है करें ए और सी सही है। जो इसमें ऑप्शन आपका थर्ड है बी और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका सेकंड ही हो जाएगा,
आपका ए और सी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न, आलोचनात्मक चिंतन कौशल को, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? किसकी बात करें दोस्तों? आलोचनात्मक चिंतन की बात करें। फर्स्ट जो ऑप्शन है, क्या आप सोचते हैं कि नदियों पर बांध डेल्टा की मिट्टी को प्रभावित करते हैं? कैसे? फर्स्ट ऑप्शन है। अब इसमें जो सेकंड दिया गया है दोस्तों, सेकंड यह भी दोस्तों कथन से ही संबंधित है, कथन ही है। सेकंड कथन है, विशाल बांधों का निर्माण हास्यकृत समुदायों को प्रभावित करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? थर्ड जो कथन है, क्यों तेलंगाना में मेडक जिले में विशाल बांध का निर्माण संभव नहीं है? ये फिर लास्ट कथन है, क्यों पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आपका सी सही है। राइट आंसर इसमें आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रूब्रिक्स के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। किसकी बात करें दोस्तों? रूब्रिक्स की बात कर रहे हैं। पहले कथन हम समझते हैं। रूब्रिक्स अधिगमकर्ताओं तक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से पहुंचाने में शिक्षकों की मदद कर सकते हैं। ऑप्शन जो सेकंड कथन है, सेकंड कथन, रूब्रिक्स की मदद से विद्यार्थी यह समझ पाते हैं कि अच्छा कार्य किस स्तर के कार्य को माना जा रहा है। जो थर्ड कथन है, रूब्रिक्स का कक्षा में प्रयोग शिक्षक के परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करता है, किंतु अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कह रहे हैं ए तथा बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी तथा सी सही है, या फिर लास्ट थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ए तथा सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका सभी दोस्तों ए और बी सी तीनों सही है। राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ए और बी सही है आपका, लेकिन सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास करने में सहायक होता है? दोस्तों किसका आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सुधा, जो एक सरकारी कर्मचारी है जो अपने तनख्वाह के साथ और कौन सी सुविधा मिलती है? फर्स्ट इसमें सेकंड ऑप्शन से चलते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों कह रहे हैं ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों छोटी कार्यशालाएं और फैक्ट्री अस्थायी मजदूरों की भर्ती क्यों करती हैं? ए अस्थायी मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? या फिर इसमें लास्ट जो ऑप्शन है, जो लोग गलियों में सामान बेचते हैं तथा बाजार में सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? तो राइट आंसर का सी हो जाएगा दोस्तों, छोटी कार्यशालाएं और फैक्ट्रियां अस्थायी मजदूरों की भर्ती क्यों करती हैं? ए अस्थायी मजदूर के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। पहला जो ऑप्शन इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सामाजिक विज्ञान का प्रश्न परासंज्ञानात्मक ज्ञान के अधिगम को बढ़ावा देता है? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है मानचित्र बनाने के लिए चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है? सेकंड ऑप्शन जो है मानचित्र के उपयोग से अपने मंडल मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा दोस्तों, बी ही आपका सही है। यहाँ पे आज हम सब टोटल दोस्तों 60 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपका सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पेपर 2 है दोस्तों। पेपर 2 में हम सब SST को आज कंप्लीट किए हैं, और आपका यह पेपर दोस्तों जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये पेपर आपका पूछा गया था 13 जनवरी को 2023 में, जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे सीटेट के 2011 से लेकर 2022 तक, 2011 से लेकर दोस्तों 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। अब इसी के साथ ये क्लास में समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।